ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। और पिछले क्लास में 13.3 थी वो हमने शुरू तो नहीं की थी, लेकिन हमने उसके क्या कर लिए थे, फॉर्मूले क्या लगने वाले हैं वो हमने देख लिए थे, सूत्र। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड सवाल करेंगे कि कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, पहले प्रश्न से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सूत्र कौन से लगने वाले हैं, फॉर्मूलेज कौन से लगेंगे। तो बात हो रही है चैप्टर कोण की, है ना, सॉरी, एक्सरसाइज कोण से रिलेटेड है, शंकु से। तो ये रहा शंकु। ठीक है, ये रहा शंकु, और इस शंकु के ये है आपकी त्रिज्या। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है त्रिज्या का, इतना हिस्सा त्रिज्या होता है। ये बीच वाला जो ऊंचाई आपको नजर आ रही है, ये वाला हिस्सा, इसको हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं h। और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, किसी सवाल में अगर आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहता है, सिर्फ ऊंचाई और त्रिज्या दी रहती है, तो आप तिर्यक ऊंचाई भी निकाल सकते हो किस सूत्र से, तिर्यक ऊंचाई बराबर h स्क्वायर और r स्क्वायर का वर्गमूल से। ठीक है, यहाँ से आपकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान सभी को पता है, 22/7। और यदि कहीं पे बोले तो 3.14 वो आपको बोलेंगे, अगर नहीं बोला तो 22/7 ही रखनी। ठीक है, इसके बाद आता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एल। इसका सूत्र है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों को लगा के हमने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल इसने बोल दे, एक शंकु के आधार का व्यास आपको दिया गया है। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। तो एक शंकु बना लेते हैं, इसका आधार ये रहा, और व्यास है वो आपको दिया गया है। डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। बेटा इसकी तिर्यक ऊंचाई दे दी। देखो, जब भी ऊंचाई बोले तो सिंपल एच है, और अगर तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ये होती है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठीय में आता है, मतलब जिसमें नीचे का आधार ना आए, जिसमें नीचे वाला आधार ना आए वही वक्र होता है ना, वही वक्र या पार्श्व होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या नहीं दी आपको, व्यास दिया गया है, तो व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हो। डी बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। बेटा जो व्यास होता है, जो त्रिज्या होती है, वो व्यास का क्या होती है, आधा। त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो 10.5 को भाग दे दो 2 से, 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 10.5/2। एल का मान 10 आपको पहले से ही दे रखा है, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक है ना, तो 10 आ जाएगा नीचे। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 10 से 10 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, क्या बच गया, 11 गुणा 105/7। अब 7 और 105 भी एक दूसरे को काट देंगे, 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पंजे 35, 11 गुणा 15, 11 गुणा 15। अब 11 को 15 से गुणा करते, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, कितना आ गया बेटा,
165 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 165 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। क्लियर है सभी को? हाँ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर भी आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे सवाल ना 1 नंबर में पूछे जाते हैं मुझसे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, तो 1 नंबर में ही आएगा। चलिए, हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन कराऊं? करिए अगला सवाल। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस बार आपको क्या निकालना है? अभी थोड़ी देर पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, अब क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर से एक शंकु बना लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये रहा आपका शंकु। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाइएगा बेटा, मैं बार बार आपसे यही बोलती रहती हूँ। ये शंकु है, इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तिर्यक ऊंचाई कितनी देर की है इसमें? 21 मीटर। कितनी है? 21 मीटर है तिर्यक ऊंचाई। और व्यास है, फिर से व्यास दे दिया। देखो बार बार ना व्यास ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, व्यास को आर समझ के डायरेक्ट आर की जगह, त्रिज्या की जगह व्यास लिख देंगे, है ना, इसलिए व्यास दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, सब चीजें दे रखी है आपको। पाई का मान 22/7। बेटा त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या निकालनी है। व्यास दिया है 24 मीटर। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। कितना मान आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। व्यास आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो व्यास की जगह क्या रख दीजिए? 12। अंदर फिर से व्यास है 12, फिर प्लस का निशान, त्रिज्या है 21। ठीक है, चलिए। 22/7 गुणा 12, 12 और 21 को जोड़िए। 3 3 कितना आ गया? 33 आ गया। 33 आ। ठीक है, हमको इसको 7 से भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबको गुणा करना पड़ेगा। 22, 12 और 33 को क्या करना पड़ेगा? आगे से तीनों को गुणा करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 12 से करो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। कितना आया? 264। 264 गुणा 33/7। 264 गुणा 33 बटे बटे 7। 7 से इसको लास्ट में भाग भी देना है। तब मैं क्या कर रही हूँ, 264 की 33 से गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। कितना आएगा? 7722। ठीक है, सॉरी, 264 की 33 से गुणा करेंगे, ये आएगा बेटा 8712। 8712। एक मिनट, मैं लिख देती हूँ। 8712 को 7 से भाग करना है, बस। अब 7 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 7 1 जा 7, डिवाइड करना आता है, 7 बार जाएगा, एक आया। यहाँ से 7 उतारा, 7 दूनी 14, 3 आया, यहाँ से एक उतारा। 7 चौके 28, 31 31, 3 आया, यहाँ से 2 उतारा। फिर से 7 चौके 28,
29 30 31 32, 4 आया, दशमलव लगाया, 7 पंजे 35, ठीक है, 50 आया, 7 छक्के 42। बस यहीं तक रहने दो, डेसिमल के बाद 2 ही अंक तक निकालो। तो ये आपका आ गया इसका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस शंकु का। ठीक है, हमेशा याद रखना डेसिमल की बात, देखो आगे अगर बढ़ता रहता है तो सिर्फ 2 अंकों तक निकाल लो, उतना ही काफी होता है। राउंड फिगर में 7 भी लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, 7 7 जा 49 जाएगा ना, 7 6 जा 42 होता है, यस, 7 बार जाएगा, 6 की जगह यहाँ 7 आएगा। ठीक है, लास्ट में इसको ठीक कर लेना, तो 2 डेसिमल तक निकाल लो और ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को सवाल? अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही हो रहे हैं बेटा, अभी डायरेक्ट फॉर्मूले वाले ही सवाल कर रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। कैलकुलेशन में, मल्टीप्लाई में, देखो सारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो आप लोगों को करना आता ही है ना, तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़े, ये भी 1 नंबर में ही आएगा इस तरीके का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको चौथा सवाल कराती हूँ, चौथा में तीसरा ही कर लेते हैं। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये आपका 5 नंबर या 2 नंबर में आता है, इस तरीके का सवाल जिसमें 2 पार्ट 3 पार्ट होते हैं, तो ऐसे सवाल हमेशा 2 या 5 नंबर में आते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं, क्या बोला है। आपसे बोल रहे एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया, 1 मिनट, पेन टैप काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा वेट करना बेटा। ठीक है, ये शंकु है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और साथ में आपको इसकी ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, 14 सेंटीमीटर की। आपको क्या निकालना है पहले पार्ट में, आधार की त्रिज्या, रेडियस निकालना है, क्या आएगा। में जो चीज दी होगी उसी से निकलेगा ना, क्या चीज दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा इसी से आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है 308, पाइप का मान 22/7, त्रिज्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14। जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 308 बराबर 22 गुना आर गुना 2। अब आर का मान यहाँ से निकालना है, तो बाकी इसके साथ जो संख्या है वो मुझे यहाँ से हटानी होंगे ना, तो बाकी संख्याओं को कैसे हटाओगे आप, यहाँ से 22 और 2 जो है ना नीचे आ जाएंगे, क्योंकि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो 22 और 2 जब इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा डिवाइड, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चक्के 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, सॉरी 2 सत्ते 14, एक हासिल, 2 सत्ते 14, 11 से काट दो, 11 सत्ते 77 बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया है। पहला पार्ट हो गया सॉल्व, आर बराबर, हाँ आवाज नहीं आ रही है मेरी,
बाकियों को भी नहीं आ रही है क्या बेटा आवाज मेरी? नहीं आ रही क्या आवाज? बेटा रवि के नाम से जो बच्चा है, आप एक बार दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। हो सकता है आपकी तरफ, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ठीक है। हाँ, ये समझ में आया पहला पार्ट, त्रिज्या कैसे निकाली? यस मैम। नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट आप सब लोग निकालोगे पोल में। कहाँ करोगे? आप लोग करोगे और पोल में मुझे इसका आंसर बताओगे। ठीक है, थोड़ी क्वेश्चन आप करोगे, थोड़ी अभी हमने देखा भी है कि कैसे सॉल्व करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा बेटा। अब मैं अगला पार्ट क्या है पोल में दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा सेकंड पार्ट में आपने निकालना है इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखा है ना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सूत्र आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। इसका आंसर आप सभी ने पोल में देना है। चार ऑप्शन में दे रही हूँ। 460 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464 सेंटीमीटर स्क्वायर या 461 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए पोल में। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, त्रिज्या का मान अभी अभी निकाला है हमने 7 सेंटीमीटर। दो में से एक बच्चे का, ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड। बेटा तीनों बच्चों ने ना अलग अलग ऑप्शन पे टिक लगाया हुआ है। हम्म, 5 में से 3 बच्चों का ठीक है आंसर। बढ़िया, इस तरीके से सारे बच्चे सॉल्व करो।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, क्या आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर। सारी ही चीजें आपको गिवन है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकाली 7, अंदर त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई 14। जो संख्या कट रही है काट दो, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में देखो 14 और 7 को जोड़ोगे 21 आएगा। 22 और 21 की गुणा करनी थी सिंपल, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 462 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन थी इसकी, कितना इजी। हाँ, डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया। गुड। अब जो अगला सवाल है ना चौथा, वो आपके पेपर में आया हुआ है। अच्छा, मैं ना आपके साथ कुछ पिछले 2018 और 2021 का जो पेपर आया हुआ है ना आपके पेपरों में, उसको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोग देख लेना। ये सवाल आया था आपका 5 नंबर में, जो अब मैं करवाने वाली हूँ। देखिए, आपसे बोल दिया शंकु के आकार का एक तंबू है, ये रहा तंबू, ठीक है। इस तंबू का जो आकार है वो शंकु जैसा है। आगे क्या बोला है, तंबू के ऊंचाई दे रखी है बेटा। ऊंचाई बोला, हमेशा मैंने क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई होगा तो तिर्यक बोलेंगे, लेकिन सिर्फ ऊंचाई बोला है तो इसका मतलब अंदर वाली ऊंचाई दे रखी है, एच बराबर 10 मीटर। इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, आपको दी हुई है 24 मीटर। त्रिज्या मतलब आर बराबर 24 मीटर। आपको दो पार्ट निकालने हैं। पहले पार्ट में क्या निकालना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालना है, ठीक है। अभी अभी जो मैंने आपको एक सूत्र बताया था क्लास शुरू होने से पहले कि एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही चीज अब आपने सॉल्व करनी है। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। तो एल बराबर हमारा होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच का मान भी दिया है, आर का मान भी दिया है। ऊपर से वर्गमूल मत हटाना जब तक लास्ट में आंसर नहीं आता, वर्गमूल लगा रहेगा ऊपर। एच की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर। आर का मान कितना है 24, 24 का वर्ग। बेटा 10 का वर्ग क्या होता है, याद है 1 से लेके 20 तक। 10 का वर्ग 100 होता है। 24 का वर्ग, तो 24 को 24 से गुणा करो, क्या आएगा, 4 4 जा 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। कितना आ गया बेटा, 576। 24 को जब 24 से गुणा करोगे तो 576 आएगा। अब 576 में 100 जोड़ दो, 676 हो गए। 576 में जब आप 6 जोड़ दोगे कितना आएगा, 676, 676। अब देखना है भाई 676 किस संख्या का वर्गमूल है। दो तरीके सिखाए थे, एक तो आपको गुणनखंड विधि सिखाया था, गुणनखंड विधि। दूसरा सिखाया था मैंने आपको डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जल्दी आंसर आ रहा था ना, तो उसी से करते हैं। दो दो का जोड़ा बनाना था इस तरीके से। फिर मेरे को लेनी थी वर्ग वाली संख्या, जैसे 6 वर्ग में 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 से ही जाए, 4 6 में से 4 गए 2, यहाँ से पूरा का पूरा 76 नीचे आ जाएगा। अब जिस संख्या से डिवाइड कर रहे थे उसी को जोड़ देते हैं, 2 में 2 जोड़ा 4। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या आएगी, यहाँ पे अगर 5 लिखूं तो ऊपर भी 5 आना चाहिए और इसको पूरी तरह विभाजित करें। 6 लिखूं 6, 7 लिखूं 7, तो 46 को 6 से गुणा करते हैं 276 आता है। इसका मतलब ये संख्या किसका वर्गमूल है, 26 का। 26 क्या आ गई इसकी तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचाई बराबर 26 मीटर। सभी को क्लियर है? बताइए। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। हाँ, पहला पार्ट हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला पार्ट करवाती हूँ आपको। इसको उतार लीजिए बेटा। सेकंड पार्ट फिर हम करते हैं इसके बाद। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा, अब अगला पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है तंबू में लगे कैनवस की लागत। तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपए का है। ठीक है, लागत बताने, कॉस्ट। तो लागत निकालने के लिए पहले मुझे ये तो पता चले कि तंबू का क्षेत्रफल कितना है, कितने कैनवस से या कितने क्षेत्रफल कैनवस से तंबू बना है। और उसके लिए मुझे क्या, पहला सवाल आपसे मुझे ये बताओ कि जब तंबू बनाते हैं बेटा, तंबू आपने देखा होगा, क्या उसका आधार होता है? मतलब जो कैनवस है वो आधार में इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? बताओ। बेस में इंक्लूडेड होगा? कैनवस, कपड़ा नहीं। हमेशा याद रखना कि जब भी टेंट या तंबू की वो बात करें तो वो सिर्फ वक्र पृष्ठीय में ही कपड़ा इस्तेमाल होता है, नीचे से खुला होता है। नीचे से टेंट खुला और होता है ना, है ना। तो इसलिए मुझे, अगर इसका वक्र पृष्ठ, इसका कॉस्ट निकालना है, पहले ये पता चलना चाहिए कि कितने कैनवस से ये टेंट बनाया है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। जहां जहां पे कैनवस लगा है, कैनवस कहाँ लगा है? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई का मान 22/7, आर अभी अभी निकाली, आर हमारी थी 24 और तिर्यक ऊंचाई अभी भी निकाली है 26। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दीजिए 22 और 24 का। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 4 12, एक हाथ से कितना आ गया बेटा? 528 आ गए। इन दोनों को गुणा करके, गुणा 26/7। अभी इसको यहीं तक रहने दो, इसके आगे का हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा। क्या पूछा है आपसे? कॉस्ट पूछिए, पैसे कितने लगने वाले। तो 1 मीटर स्क्वायर में जब कपड़ा लगा, कैनवस की लागत है 70 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है वो 70 रुपए में मिल रहा है आपको। तो आपको कितना मीटर जो कैनवस लगा है इस तंबू को बनाने में, ये है 528 गुणा 26/7 का कितना होगा बेटा? गुणा हो जाएगा आपस में, इधर चले जाएगा। 528 गुणा 26 गुणा 70 मैम बटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है बेटा? बताओ, बाकी बच्चे भी आवाज नहीं आ रही है क्या? जतिन, शुभम, अ, बाकी बच्चे बताइए बेटा। शाना, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है? बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं आ रही है बेटा। चलो चलो, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अभी आ रही है बेटा? सलीमुद्दीन, आवाज बताइए। यस। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दी, लेकिन उसने सवाल में आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा? लागत पूछी है कैनवस की। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है वो 70 रुपए का है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपए का है। तो आपको बताना है कि जितने में आपका टेंट बना, जितने क्षेत्रफल का, उसका कितना लागत होगा। तो वो क्षेत्रफल है 528 गुणा 26/7।
ये तो इस तरफ गुणा में हो जाएगा 70 के साथ, तो 70 गुणा 528 गुणा 26/7। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7 और 10 कट रहे हैं 10 बार, 7 दशम 70, 10 गुणा 528 गुणा 26, ये कितना हो गया? 528 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 5280 को 26 से गुणा कर दो, डायरेक्ट कर दो। 5280 को 26 से गुणा करोगे, बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, रुपीज में आएगा 137280। इतना खर्चा आएगा इस टेंट को बनाने में। ठीक है, क्लियर है? 1,37,280 ये इसका कॉस्ट आ गया, जो कि आपसे पूछा गया था। आगे समझ? किसी को कोई डाउट कैलकुलेशन में कहीं भी, या समझ में नहीं आया हो कि वक्र प्रस्थीय क्यों निकाला, पूछ लीजिए। हो गया सभी का? चलिए देखते हैं अगला सवाल। 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल। देखो 5वां सवाल भी बढ़िया सवाल है, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसने बोल दिया 8 मीटर ऊंचा और 6 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का तंबू, फिर से उसने तंबू बोल दिया। ठीक है, फिर से तंबू बोल दिया है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको दोनों चीज दी गई है, ऊंचाई और त्रिज्या। एक तंबू बना लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। ये तंबू, ठीक है। इस तंबू की जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा? 8 मीटर है, क्योंकि इसने ऊंचाई बोला है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। आगे क्या बोला है? इस तंबू को बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल से बनाया गया, मतलब ये मान लो तिरपाल है जिससे तंबू बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर, लंबाई आपको निकालनी है। समझे बेटा? इसी तिरपाल का इस्तेमाल करके क्या बना है? ये तंबू बना है। तिरपाल था, इसको काटा सिला कैसे भी करा, आपने तंबू का आकार दे दिया। ठीक है, तिरपाल से। आगे बोला है कि जो तंबू आपने बनाया इस तिरपाल से, इसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, इस तिरपाल की लंबाई क्या होगी, ये आपने सवाल में बताना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ से आपको पता चल गई ना कि बेटा जितना इसका क्षेत्रफल होगा इस तिरपाल का, उतना ही क्षेत्रफल इस तंबू का होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि इसी तिरपाल से तो तंबू बना है। हाँ या ना? जितना क्षेत्रफल तंबू तिरपाल का होगा, जितना बड़ा तिरपाल होगा, जैसा भी तिरपाल होगा, क्योंकि उसी तिरपाल से वो तंबू बना है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ना। बताइए हाँ या ना, चैट सेक्शन में सभी। सही बोला मैंने?
चलिए फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर से वही चीज है, जो तंबू है ना, जो तंबू है उसका, ये तंबू है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिपाल के क्षेत्रफल से, जिस त्रिपाल से ये तंबू बन रहा है, त्रिपाल का क्षेत्रफल। अब मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों लिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था ना कि तंबू का जो है आधार नहीं होता, तंबू का आधार नहीं होता, इसलिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं कुल की जगह। ठीक है, तो चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है फिर से क्या चाहिए, हमें तो एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब तिर्यक ऊंचाई तो दी नहीं है आपको, सिर्फ ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई आप लोग निकालो, पोल में निकालोगे तिर्यक ऊंचाई का मान। आपको बेटा ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर, तो आपको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग करेंगे पोल। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ 4, एल का मान जो आएगा आपका 10 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। ठीक है, कैसे निकालोगे तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, वर्गमूल h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। गुड, दोनों बच्चों का सही आंसर। बढ़िया। हम्म, 4 में से 3 का ठीक है। ये सवाल भी 5 नंबर के हिसाब से है। ठीक है, पूछा जाएगा तो 5 में ही आएंगे, क्योंकि काफी सारे पार्ट हैं इसके। गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 3 का सही, 3 का गलत। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो करना उसी तरीके से था, तिर्यक ऊंचाई वैसे ही निकलेगी। क्या होती है तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, एल बराबर एच का वर्गमूल प्लस आर का वर्गमूल। बेटा हाइट कितनी देर का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल में आर है 6, इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64, 6 का वर्ग होता है 36, 64 और 36 को जब जोड़ोगे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 आएगा। 100 किस संख्या का वर्गमूल होता है, सॉरी 100 किस संख्या का वर्ग होता है, 10 का, है ना। क्लियर है, तो एल आ गई यहाँ से 10 मीटर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसका वक्र क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ बेटा। तंबू का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा
ये जो तिरपाल है, तिरपाल बेटा लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना, तिरपाल की लंबाई पूछी है, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। तो यहाँ से साफ मुझे पता चल रहा है कि इसकी आकृति आयताकार होगी, क्योंकि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी जाए वो तो रेक्टेंगल ही होता है, इसलिए। और आपको पता है आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई निकालनी है, चौड़ाई है 3 मीटर। देखो यहाँ मेंशन किया है पाई का मान 3.14 रखो, है ना, इसलिए मैंने बोला जहां पे जो चीज बोले वो करनी है। 3.14 पाई की जगह। आर कितनी है 6, ऊंचाई है 10, 3L 3 गुणा L 3L। देखो इसको इससे गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1 दशमलव आगे जाएगा, 31.4 को 6 से गुणा करो बराबर 3L। 31.4 को 6 से करिए, 6 4 24, 2 हासिल, 6 कम 6 7 8, 6 तिया 18। ठीक है, इसे देख लो, 6 चौकी 24, 2 हासिल, 6 कम 6 7 8, 7 8, 6 तिया 18, 188.6 बराबर 3L। एल का मान कितना आ जाएगा, 188.6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, भाग दे देते हैं, चलो। 3 छक्के 18, 3 तिया 9, 3 दूनी जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8, 2 हासिल, कितना हो गया 26, 3 चौके। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, देखिएगा मैं भाग दे रही हूँ। L बराबर 188.6 से डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो इसको मुझे किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो देखते हैं क्या आएगा इसमें। सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 6 लिख दिया मैंने, 4 आएगा ना। कैसे, 3.14 को 6 से करो, 6 4 या 24, तो 4 आएगा। ठीक है, अब कर दीजिए डिवाइड, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 1884 को 3 से कर दो भाग, 3 से कर दीजिए भाग, 3 छक्के 18, यहाँ से 8 उतारा, 3 दूनी 6, 2 आया, यहाँ से 4 उतारा, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे क्या होता है, 3 8 या 24, कितना आ गया बेटा, एल बराबर 628/10, है ना। अब इसको 10 से डिवाइड करना है, एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, पीछे की तरफ को जाता है ना, 62.8 मीटर। ये तो लंबाई आ गई, लेकिन इसने यहाँ पे एक और चीज आपसे बोली है, एक और चीज इसने बोला है कि जो 20 सेंटीमीटर तिरपाल है ना बेटा, वो एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स्ट्रा कब लग रहा है, जब भाई आप कोई भी चीज बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, टेलर आपका कोई भी चीज बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कपड़ा वेस्ट जाता है ना, सिलाई में जाता है ना। तो जो बेटा 20 सेंटीमीटर है, ये लंबाई में जुड़ेगा, कुल में तो जुड़ेगा ही ना। आपसे कुल पूछा है कि कुल लंबाई कितनी थी, अब 20 सेंटीमीटर तो इसकी कटाई और सिलाई में चले गया, तो लंबाई में तो ये चीज जुड़नी ही चाहिए। तो क्या कर दो, 62.8 में 20 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 62.8 में आपने जोड़ना है 20 को, 20 सेंटीमीटर को बेटा। अब 20 सेंटीमीटर कैसे जुड़ेगा, 20 तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 से भाग कर दो तो मीटर में बदल जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से तो भाग करते हैं, मीटर में क्यों बदल रही, क्योंकि सारी चीजें मीटर में है। 0 से 0 कट गया, 2 को 10 से भाग दोगे कितना आएगा, 0.2, और इन दोनों को जोड़ोगे, तिरपाल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 63 मीटर, 63 मीटर। यस जतिन, 63 मीटर। क्लियर सभी को, ये है 5 नंबर का सवाल। अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि हमने 20 क्यों जोड़ा, तो पूछो, 20 इसलिए जोड़ा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लग रहा है कटाई में और सिलाई में। बेटा जो चीज नष्ट हो रही है वो भी तो कुल में आएगी ना, इसलिए हमने जोड़ा।
नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। चलिए, छठा सवाल का कुछ पार्ट आप लोग करोगे, कुछ पार्ट मैं करूंगी। इस एक्सरसाइज के ज्यादातर जो सवाल है ना वो इजी है। तो एक बोला है शंकु के आकार का एक गुंबज है। गुंबज क्या होता है? गुंबज क्या होता है? इस आकृति का होता है, देखा है ना, मंदिर मस्जिदों के ऊपर जो बना होता है, तो शंकु के आकार का है। इस आकार का गुंबज है जिसकी बेटा तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर, और व्यास कितना है? आधार का व्यास कितना है? 14 मीटर। डी बराबर 14 मीटर और एल बराबर 25 मीटर। आपसे क्या पूछा है? इसके वक्र पर हमें पुताई करनी है। तो आप बोल दिए उसने वक्र वक्र में पुताई करनी है ना, मीन्स नीचे के हिस्से में नहीं करनी, वक्र वक्र में करनी है। तो आपको बताना है कि कितने पैसे लगेंगे, है ना। अगर प्रति 100 मीटर स्क्वायर में पुताई 210 रुपए में हो रही है तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ये तो पता चले कि कितने क्षेत्रफल में हमें पुताई करनी है। क्या निकलेगा यहाँ से? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? पाई आर एल। पाई का मान सेम 22/7। त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितनी होगी बेटा? डायमीटर 14 है, व्यास 14 है, त्रिज्या 14 का आधा, 14/2। एल का मान 25। जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कट गया 2, क्या आ गया? 22 × 25। अच्छा, ये चीज समझ में आई? देखो बेटा, मैंने आर बराबर ना 14/2 रख लिया डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट या तो 7 रख लो या 14/2 रख लो, एक ही बात है ना। 22 को 25 से गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 550 वर्ग मीटर। क्या आ गया भाई? इतने क्षेत्रफल में मुझे पुताई करनी है। अब आपसे कॉस्ट पूछ लिया, रेट पूछ लिया, दे दिया ना। 100 मीटर स्क्वायर का पुताई करने में 210 रुपए लग रहे हैं, तो 550 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल में है उसमें पुताई करने में कितने लगेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 210 गुणा 550, और ये जो बेटा 100 है ना, ये नीचे आ जाएगा। प्रति वर्ग मीटर से भी तो गुणा करते हैं, प्रति वर्ग मीटर से भी तो गुणा करते हैं। 100 नीचे आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। वेरी गुड जतिन, आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर दो, जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं। क्या कट रही है यहाँ से? यहाँ से देखो बेटा, 0 से 0 कट रहा है, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। इस वाले 0 से, 210 वाले 0 से ये वाला 0 कट गया। अब क्या करना है आपने? 21 और 55 की गुणा कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। 21 गुणा 55, 21 गुणा 55 क्या आ जाएगा बेटा? कर देते हैं। 55 को 21 से करो, एक पंजे 5, एक पंजे 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 1155 रुपए आपके लगेंगे जब आप इसके वक्र वक्र को क्या करोगे? पेंट करोगे, पुताई करोगे। समझ में आ गया सभी को सवाल? ठीक है, इजी सवाल था ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बस आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और डायरेक्ट कॉस्ट आ जाता। सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास यही था, कि इसके आगे का करेंगे सैटरडे में।
थर्सडे को याद रखना बेटा, क्लास नहीं है, छुट्टी आप